अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी। पेश खिदमत है खबरनामा, जहां हम आप तक पहुंचाते हैं मुल्क और दुनिया की ताज़ा तरीन अहम और मुस्तैन खबरें। आज के खबरनामे में शामिल हैं अहम कौमी व बैनुल अक़वामी पेशरफ्त, सियासत, मईशत, खेल, शोबीज़ और दीगर अहम खबरें। आइए आगाज़ करते हैं आज के खबरनामे का। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। स्कीम वर्कर्स का एल्लूर कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त एहतजाज। आंगनबाड़ी, आशा और मिड डे मील वर्कर्स की मसाइल हल करने का मुतालबा। साबिक़ वाईएसआरसीपी एमपी विजय साई रेड्डी की नई पार्टी का नाम तय। भारत जन विकास के नाम से सियासी पार्टी बनाने की इतलात। साबिक़ वाईएसआरसीपी एमएलए अब्बैयद चौधरी को एहतजाज का सामना। रकम की अदायगी का मुतालबा। नारेबाजी के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को लिया हिरासत में। बोनाल त्यौहार तेलंगाना की सकाफत और रिवायत की अलामत। एमएलए गुंदरा तलबा तालीम के साथ फनून, खेल और सकाफती शोबे में भी आगे बढ़े। विजयनगरम में अम्मा के लिए सारे जुलूस का शानदार इनेकाद। हिजड़ा एसोसिएशन के अरकान और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में शिरकत। आंध्र प्रदेश के एल्लूरू कलेक्ट्रेट पर स्कीम वर्कर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। CITU की क़यादत में आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, मिड डे मील स्कीम और स्कूल सैनिटेशन वर्कर्स ने अपने मसाइल हल न किए जाने के खिलाफ मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन ने कलेक्ट्रेट में दाखिल होने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और एहतजाजी कारकुनों के दरमियान धक्का-मुक्की हो गई। बादजा कलेक्ट्रेट के इंतजामी ऑफिसर नानचारिया ने मुजाहिरीन से बातचीत की और उनका याददाश्तनामा वसूल किया। हुकूमत के सामने मसाइल पेश करके हल की कोशिश करने की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन ने आर्जी तौर पर एहतजाज खत्म कर दिया। आंध्र प्रदेश की सियासत में साबिक़ वाईएसआरसीपी रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी नई सियासी पार्टी बनाने की समत में कदम बढ़ा रहे हैं। इतलात के मुताबिक नई पार्टी का नाम भारत जन विकास तय कर लिया गया है। पार्टी के क़याम पर जल्द ही बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान है। बताया जा रहा कि विजय साई रेड्डी नई पार्टी के जरिए रियासती सियासत में अहम किरदार अदा करने की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी की पॉलिसी, परचम, इंतखाबी निशान, तंजीमी ढांचे और मुस्तकबिल के लाहा अमल पर भी जल्द वजाहत सामने आने की तवक्को है। भारत जन विकास पार्टी के क़याम से आंध्र प्रदेश की सियासत में नई सफ बंदियों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
मुत्तहिदा मगरबी गोदावरी जिले में साबिक YSRCP MLA अब्बैया चौधरी को एहतजाज का सामना करना पड़ा। ये वाक़या दंदलुरु हल्के के पेद्दावगी मंडल के रामा संगावरम गांव में पेश आया, जहां कोल्लेरू तंजीमों की जानिब से मुनक़दा एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए अब्बैया चौधरी पहुंचे थे। उनकी आमद पर कुछ मुजाहिरीन ने एहतजाज शुरू कर दिया और उनके खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद करते हुए अपने वाजिबुल अदा पैसों की अदायगी का मुतालबा किया। उन्होंने अब्बैया चौधरी को चैलेंज किया कि अगर वो दयानतदार हैं तो वहीं रुक कर उनके पैसे अदा करें। सूरत हाल कशीदा होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुजाहिरीन को काबू में ले लिया। इसके बाद अब्बैया चौधरी वहां से रवाना हो गए। वाक़े के बाइस रामा संगावरम गांव में कुछ देर तक कशीदगी का माहौल रहा। डाउन डाउन अब्बाई चौधरी 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 డబ్బులు మాకు ఇవ్వాలి డబ్బులు మాకు ఇవ్వాలి దోచుకున్న లీజు సొమ్ము మాకు ఇవ్వాలి అక్రమంగా దోచుకున్న లీజు సొమ్ము మాకు ఇవ్వాలి అక్రమంగా దోచుకున్న లీజు సొమ్ము మాకు ఇవ్వాలి అక్రమంగా దోచుకున్న లీజు సొమ్ము మాకు ఇవ్వాలి అబ్బాయి చౌదరి అబ్బాయి చౌదరి అబ్బాయి చౌదరి घराना मोसगढ़ अब्बाई चौधरी घराना मोसगढ़ अब्बाई चौधरी घराना मोसगढ़ अब्बाई चौधरी అక్రమంగా దోచుకున్న మా లీజు సొమ్ము వెంటనే అక్రమంగా దోచుకున్న మా లీజు సొమ్ము వెంటనే డౌన్ అబ్బాయి చౌధరి డౌన్ అబ్బాయి చౌధరి మా లీజు సొమ్ము వెంటనే మా లీజు వెంటనే సిఐ గారు మాత్రమే ఎక్కడ ఉంటారన్న ఆగిపోయాం ఇక్కడ మీటింగ్ ఎలా చేయాలి తొల్ల కొడితే వేలు ఎత్తాడు ఊరుకోడు కొల్లేరు దొంగ అబ్బాయి చౌదరి 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 రండి కొల్లేరు దొంగ కొల్లేరు దొంగ కొల్లేరు దొంగ तेलंगाना के भोपालपल्ली के MLA गंधरा सत्यनारायण राव ने कहा कि बोनाल त्यौहार रियासत की सकाफत और रिवायत की अलामत है। भोपालपल्ली जिले मरकज की पायलट कॉलोनी के संगारनी कम्युनिटी हॉल में डिस्ट्रिक्ट डांस एसोसिएशन की जानिब से बोनाल तकरीब का इनेकाद किया गया। MLA गंधरा सत्यनारायण और दीगर ने इसमें शिरकत करते हुए चिराग रोशन करके प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि तालीम के साथ साथ फ़नून, खेल और सकाफ़ती शोबों में भी अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ दें। उन्होंने कहा कि जदीदियत की तरफ बढ़ते हुए अपनी सकाफ़त और रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। MLA ने कहा कि वो स्कूलों में डांस और सकाफ़ती सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की तवज्जो मबज़ूल कराएंगे। उन्होंने हर साल बोनाल तकरीब मुनक़िद करने पर डांस एसोसिएशन के मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ బోనాల జాతర నిర్వహిస్తున్నారు.
ఈరోజు జిల్లా అసోసియేషన్ నుంచి కూడా మరి జిల్లా డ్యాన్స్ మాస్టర్ను నియామకం చేయమని డిఓ కలెక్టర్ గారు చెప్పేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి విద్యాశాఖ మంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి రాష్ట్రంలో వాస్తవంగా జిల్లా డ్యాన్సర్ అనేది ప్రతి ప్రైమరీ స్కూల్ కానీ హై స్కూల్ కానీ డ్యాన్స్ టీచర్ తప్పకుండా మరి ఇక్కడి నుంచే రాజేష్ ఒక జిల్లా అధ్యక్షుడు ఒక మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది. తప్పకుండా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి వీలైనంత వరకు దీన్ని తప్పకుండా మీ న్యాయమైనటువంటి డిమాండ్ను ప్రభుత్వం దృష్టిలో ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టిలో పెడతారని మీకు ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఈరోజు आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में विजय दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी मंदिर में अम्मा को साड़े पेश करने के लिए शानदार जुलूस निकाला गया। हेल्पिंग हैंड हिजड़ा एसोसिएशन की जानिब से और मंदिर के धर्मकर्ता डोडा कुंडा बाबू की क़यादत में किले के मुकाम से ये जुलूस शुरू हुआ। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों और किन्नर एसोसिएशन के अरकान ने शिरकत की। जुलूस में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम और रिवायती फ़नून पेश किए गए जो खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहे। मजहबी जुलूस और जोश व खरोश अकीदत के दरमियान शुरू हुआ और मुकम्मल होने के बाद अम्मा को साड़े पेश किया गया। इस मौके पर मंदिर के धर्मकर्ता डोडा कुंडा बाबू ने कहा कि अम्मा के आशीर्वाद से तमाम लोग खुश व खुर्रम रहें। उन्होंने कहा कि हर साल मुनक़िद होने वाले इस तकरीब को आइंदा मज़ीद शानदार अंदाज में जारी रखा जाएगा। చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఘట్టం. భారతదేశంలో కనీవిని ఎరగని రీతిలో 7 ఎడ్ల బళ్ళతో అమ్మవారికి దుర్గాదేవికి ఆషాఢం సారి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది 8వ సంవత్సరం. కోట దగ్గర నుండి విజయనగరం చారిత్రాత్మకమైనటువంటి స్థలం. విజయనగరం ఉత్తరాంధ్ర వెలువెలిపోయినటువంటి పైడి తలమవారు జన్మించినటువంటి కోట దగ్గర నుండి పెద్ద చెరువు. तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के पोचाराम तांडा में तीज त्यौहार की तकरीबात शानदार अंदाज में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर ज़रई मुशीर और MLA पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। रिवायती अंदाज में
उगाई गई गेहूं की घास से सजी टोकरियां उठाकर उन्होंने बंजारा खवातीन के साथ जोश व खरोश से रक्स भी किया। बादशाह तीज की टोकरियों को तालाब में विसर्जित किया गया। तकरीब में मुकामी अवामी नुमाइंदों, सियासी रहनुमाओं, खवातीन और नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आंध्र प्रदेश के ताड़ीपत्री में डीएससी मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ वाईएसआरसीपी की जानिब से बड़े एहतजाज की कोशिश की गई। साबिक़ वाईएसआरसीपी एमएलए केटी रेड्डी पेद्दार रेड्डी की क़ियादत में सीपीआई तहकीकात के मुतालबे पर रैली निकालने की कोशिश की गई। घर से रवाना होने वाले पेद्दार रेड्डी को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद दोनों फरीकों के दरमियान बहस हुई और वाईएसआरसीपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्का-मुक्की भी हुई। पुलिस ने ताड़ीपत्री पहुंचने वाले वाईएसआरसीपी कारकुनों की गाड़ियों को भी रोक दिया। पेद्दार रेड्डी ने डीएससी मुबैना बेज़ाब्तगियों की अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए वजीर नारा लोकेश से इस्तीफा देने का मुतालबा किया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में नीट इम्तिहान में नंबर कम आने के बाद एक तालिबा की मुबैना खुदकुशी का मामला ताख़िर से सामने आया। एसवी नगर से ताल्लुक़ रखने वाली साई मेघना ने इस साल मई में मुनक़दा पहले नीट इम्तिहान में 499 नंबर हासिल किए थे। ताहम पेपर लीक के इल्ज़ामात के बाद इम्तिहान दोबारा मुनक़िद किया गया, जिसमें मुबैना तौर पर उनके नंबर कम होकर 390 हो गए। नंबर कम आने के बाद तालिबा शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गई थी और इतलात के मुताबिक तकरीबन 10 रोज़ कबल उन्होंने अपनी जान ले ली। 10 रोज़ा रसूमात के मौके पर SFI के रहनुमाओं ने मुतासरा ख़ानदान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि ख़ानदानों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ర్యాంక్ వచ్చింది, ఆ ర్యాంక్తో హ్యాపీగా ఉంది, ఆ పాప సీట్ కన్ఫామ్ అని. అది నీట్ క్యాన్సిల్ చేశారు, పేపర్ లీక్ అయిందని. సెకండ్ టైం మళ్ళీ నీట్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు మార్కులు తగ్గిపోయాయి ఆ పాప. దానివల్ల ఆ పాప మానసికంగా కుంగిపోయి ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి కారణం. ఇది ఆత్మహత్య కాదు, ఖచ్చితంగా ఇది నీట్ హత్య. ఇది నీట్ వల్లే ఇలాంటి చిన్నపిల్లల జీవితాలు నాశనం అయిపోతూ ఉన్నాయి. ఎంతోమంది పిల్లలు చనిపోయి తల్లిదండ్రులు దుర్భరమైన పరిస్థితుల్లో ఉంటున్నారు. ఇది ఖచ్చితంగా ఇది గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూరే, ఇది నీట్ హత్య. ఇది ఇలాంటి హత్యలు ఇంకా రిపీట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఈ నీట్ని పకడ్బందీగా నిర్వహించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం.
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू एल्लूर जिले का दौरा कर रहे। वो काली डंडी में मुनक्किद होने वाले मी भूमि मी हक प्रोग्राम में शिरकत कर रहे और किसानों में पट्टादार पासबुक्स तकसीम कर रहे। इसके बाद वज़ीर आला अवामी जलसे से खिताब कर रहे। दोपहर में कानी कोल्लूरू में तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं के साथ ख़ुसूसी इजलास भी शिरकत की। विशाखापट्टनम में डीएससी मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ वाईएसआरसीपी की एहतजाजी रैली के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। वाईएसआरसीपी ने डीएससी मामले पर वजीर नारा लोकेश के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए रियासत भर में एहतजाजी रैलियां निकालने की अपील की। विशाखापट्टनम जुनूबी असम्बली हल्के में भी रैली के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए और जगदम्बा जंक्शन के करीब पुलिस ने एहतजाजी रैली को रोकने की कोशिश की, जिसके बाइस वहां कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस की भारी मौजूदगी के दरमियान वाईएसआरसीपी कारकुन एहतजाज के लिए जमा होने की कोशिश कर रहे। तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो GCSB ने रियासत भर में साइबर क्राइम के खिलाफ अवामी बेदारी पैदा करने के लिए सुरक्षा का तिरंगा, टू टर्स और ए साइबर इंडिपेंडेंट तेलंगाना के नाम से एक माह तवील मुहिम शुरू की है। ये मुहिम फ्रॉड का फुल स्टॉप पहल का हिस्सा है और यौम आज़ादी और साइबर जागरूकता दिवस के मौके पर चलाई जा रही है। कौमी परचम से मुतासर इस मुहिम में 3 अहम पैगामात दिए गए हैं। ज़ाफ़रानी रंग अलर्ट रहें, सफ़ेद रंग बाखबर हैं और सब्ज़ रंग महफूज रहें। TGCSB का मकसद आवाम को ऑनलाइन फ्रॉड और दीगर साइबर जुराइम से मोहतात रहने और महफूज डिजिटल तरीक़ों को अपनाने के बारे में आगाह करना है। There is a freedom we celebrate every year, and a freedom we must now defend every day. Introducing Suraksha Ka Tiranga, the 3 steps to fight investment scams. Greed outlasts logic and leads to scams. Nearly 60% of money lost to cyber fraud is due to investment scams. The first line of defense is staying alert. Urgency is never a sign of opportunity. It is a sign of a scam. Second step is staying aware. Verify the advisor with SEBI or RBI. Invest via Demat account. Check the URL and download only from the official sources. Finally, fight back to stay cyber safe. Call 1930 within the golden hour or report on cybercrime.gov.in. This Independence Day, identify red flags in investments and hoist the Suraksha Ka Tiranga. Let's unite to make Telangana cyber safe and achieve fraud ka full stop. हैदराबाद के गांधी भवन में क्विट इंडिया डे के मौके पर गांधी ट्रस्ट की जानिब से एक ख़ुसूसी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें 1942 की तहरीक की रूह को ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा कि क्विट इंडिया तहरीक ने बरतानवी हुकूमत की बुनियादें हिला दी थीं और पूरे मुल्क को आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मुत्तहिद किया था। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वह तारीख़ से सबक हासिल करते हुए वजूद में और मौजूदा दौर के चैलेंजेस का सामना करें।
वज़ीर ने ख़ास तौर पर तलबा को गांधी जी के ख्वाब और जद्दोजहद की रूह से तहरीक लेते हुए माशरे में मज़बूत तब्दीली के लिए आगे आने की अपील की। नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी पेशरफ्त पसंद आई होगी और पेश करदा खबरें मालूमाती और मुफीद लगी होंगी। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और ख़ुसूसी रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए आवाज़ टीवी के साथ। मैं हूँ नेहा खान, आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।